जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर लार्ज पेज डाटा है आपके पास, आपके पेज में बहुत बड़ा डाटा है और उसे एक पेज में आप जेपीजी फाइल में परमानेंट सेव करके रखना चाहते हैं, जिसे आप कहीं भी भेज सके, व्हाट्सएप पे या मेल पे, या फिर उसे जब चाहे आप प्रिंट कर सके या उसे अपने पेन ड्राइव में संभाल कर रख सके, और पेज का डाटा काफ़ी लार्ज है और इसे आप उसे सेटिंग करना है, तो कैसे करेंगे। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक आप ज़रूर देखें। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि पेज के यहाँ से सेटिंग करने के लिए पेज लेआउट पे जाना है। पेज लेआउट में जाने के बाद ओरिएंटेशन पेज में जा करके और पेज को लैंडस्केप कर लेना है। लैंडस्केप करने से क्या होता है कि पेज आपका पलट जाता है। जैसे कि कॉपी पे भी कोई चीज़ मुझे लिखना होता है और वह डाटा काफ़ी लंबा होता है, तो तुरंत हम लोग कॉपी को पलट लेते हैं। उसी तरह से अगर आप पोर्ट्रेट रखते हैं तो इस डिज़ाइन में आपका पेज दिखेगा। अगर आप फाइल में जा करके और पेज का प्रिंट देखेंगे तो देखिए EX तक ही पेज का प्रिंट आ रहा है, इतना ही प्रिंट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक जाएंगे और पेज लेआउट में जाएंगे, ओरिएंटेशन में जाएंगे, लैंडस्केप करेंगे। अब जा करके एक बार हम प्रिंट चेक करेंगे तो यहाँ से JOB यानी O तक आ रहा है प्रिंट, यानी यहाँ से हटकर यहाँ तक, यानी इतना एक्स्ट्रा कवर किया। अब हमें क्या करना है, इसकी सेटिंग करनी है। तो सेटिंग करने के लिए आपको पेज लेआउट में रहते हुए स्केल को कम करना है। तो स्केल कम करने के लिए यहाँ पे एक स्केल का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे आपको कर लेना है। देखिए, हम जैसे स्केल यहाँ पे कम करेंगे, ये जो डॉटेड पॉइंट से आपको लाइनिंग दिखाएगा, ये दिखाएगा आपका ओरिजिनल प्रिंट कहाँ तक आएगा। तो हम इसे थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। अगर हम 75 रखते हैं तो यहाँ तक प्रिंट आउट आएगा मेरा। थोड़ा सा और कम करते हैं, अप्रॉक्स 60 रखेंगे तो मेरा डाटा पूरे के पूरे प्रिंट आउट आएंगे। अब अगर हम चलते हैं फाइल में और प्रिंट पे चलते हैं तो अपना डाटा देखेंगे कि पूरे के पूरे यहाँ पे प्रिंट आउट आ रहा है। तो ये होता है कि आपको स्केलिंग जो है यहाँ से कम करके और अपने पेज में डाटा को बढ़ा सकते हैं। वर्ड थोड़ा सा आपका छोटा होगा, नॉर्मल होगा, लेकिन एक ही पेज में सारे डाटे आपके आ जाएंगे। अब आपको अगला काम क्या करना है, अगला काम करना है कि मान लिया जाए अगर इतना ही एरिया प्रिंट निकालना हो तो सेट प्रिंट एरिया कर सकते हैं, या फिर नीचे का भी पूरा पर्सन अगर आपको प्रिंट आउट यहाँ तक आना चाहिए तो आप रख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए होता क्या है कि यहाँ पे कोई वर्ड लिखा हुआ है, जैसे M लिखा हुआ है, तो अगर अभी आप अगर प्रिंट करके देखेंगे, सॉरी सीट नंबर में जाते हैं, अगर हम फाइल में जाते हैं और प्रिंट करके देखेंगे तो ये M भी यहाँ पे प्रिंट आउट आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये आपका ओरिजिनल डाटा है, लेकिन इसके नीचे इतना जो जगह खाली है, इसमें अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ होता है तो वो भी डाटा प्रिंट आउट आएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो डाटा मेरा प्रिंट आउट नहीं आए, तो आप इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, सेट प्रिंट एरिया पे जाकर के क्लिक करेंगे। अब आपका डाटा परफेक्टली इतना ही प्रिंट आएगा, चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आप फाइल में जाएंगे और प्रिंट में जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ था लेकिन प्रिंट में नहीं दिखा रहा है। अगर यही चीज़ सेट प्रिंट एरिया को आप ख़त्म कर लेते हैं, जैसे हम इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेट प्रिंट एरिया क्लियर कर लेते हैं। अब अगर हम जा कर के फाइल में और प्रिंट देखेंगे तो ये लिखा हुआ डाटा यहाँ पे आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि डाटा में अगर नीचे वाले डाटा को आप देखना चाहते हैं, प्रिंट लाना चाहते हैं, तो सेट प्रिंट एरिया कीजिए, नहीं कीजिए, और नहीं तो इतना ही डाटा चाहिए तो सेट प्रिंट एरिया आप कर लीजिए। तो ये चीज़ हो जाता है आपका। अब आपको प्रिंट करना है तो फाइल में चलना है, फाइल में जाने के बाद यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये डाटा आपका इतना प्रिंट आ रहा है। अब आपको करना क्या है कि डाटा को परमानेंटली जेपीजी फाइल में सेव करके रखना है। तो इसको माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर में इसे सेव कर लीजिए, या फिर तुरंत का तुरंत प्रिंट आउट निकाल देना है। तो यहाँ पे क्लिक करके अपने प्रिंटर का, उस प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कीजिए जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट आउट निकालना है। तो ये प्रिंटर हम सेलेक्ट कर लेते हैं इप्सन का, या फिर हमको जेपीजी फाइल में ही रखना है तो माइक्रोसॉफ्ट में रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट में ही रखते हैं क्योंकि परमानेंट काम देगा ये। उसके बाद क्या करते हैं, हम पेज को यहाँ से लेटर पेज में जाते हैं, लेटर साइज पेज रख लेते हैं। मार्जिन में जाएंगे, या तो नॉर्मल मार्जिन रख लीजिए, नॉर्मल मार्जिन में मार्जिन आपका देख लीजिए कितना छोड़ेगा, और वाइड रखिएगा तो कुछ ज़्यादा मार्जिन छोड़ता है। तो दोनों में से कोई एक रख लीजिए, क्योंकि वाइड में एक एक टॉप से बटन से लेफ्ट से राइट से मार्जिन ज़्यादा है और नॉर्मल में मार्जिन थोड़ा सा कम है। तो ये देख लीजिए कि किस हिसाब से आपको मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद हम यहाँ से वाइड ही रख लेते हैं। वाइड रखने के बाद कस्टम स्केलिंग में जाएंगे और यहाँ से फिट सिट ऑन पेज कर लेंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा सेव करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा। अब हम यहाँ से लोकेशन में डेस्कटॉप को सेलेक्ट करेंगे। इस फाइल का हम एक नाम देंगे, तो फाइल का नाम दे देते हैं MOB नंबर, मोबाइल नंबर।
उसके बाद हम यहाँ से क्लिक करते हैं सेव ऑप्शन पे। तो ये डाटा अगर हम मिनिमाइज करके देखें डेस्कटॉप में, तो मोबाइल नंबर के नाम से एक जेपीजी फाइल में यहाँ पे सेट दिखेगा आपको फोल्डर। हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए कितना सुंदर सा ये डाटा मेरा यहाँ पे सेटिंग हो चुका है। हम इसे जब भी चाहे, जहाँ भी चाहे, व्हाट्सएप पे या मेल पे या पेन ड्राइव में इसे भेज करके रख सकते हैं। परमानेंटली इसे कहीं पे सेव करके रख सकते हैं। और इसे प्रिंट आउट निकालना हो तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रिंट का कमांड देंगे, यहाँ से प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, ये प्रिंट आउट हो जाएगा। तो जितने बार इसे आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके फाइल में जेपीजी में कन्वर्ट होकर के आपके पेज में आ चुका है। इसे किसी मेल कर सकते हैं, किसी के व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। अगर मेल वगैरह करना हो तो यहाँ से क्या करेंगे, हम गूगल को ऑन करेंगे। गूगल ऑन करने के बाद हम जीमेल को खोलेंगे, यहाँ से जीमेल को ऑन करेंगे और जीमेल ऑन करने के बाद फाइल अटैच करके हम इसे कहीं भी सेंड कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसे भी हम लोग देख लेते हैं। जीमेल में जाने के बाद कंपोज का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जहाँ पे भेजना है, जिस चीज़ को भेजना हो उसका आपको क्या लिखना होगा, ईमेल आईडी लिखना है, iactcomputer@gmail.com। तो ये मेल लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से फाइल अटैच करना है। तो अटैच फाइल, ये ऑप्शन है अटैच फाइल का, यहाँ पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप आ जाएगा आपका। यहाँ से डाटा को सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर, और ओपन कर देंगे। तो ये फाइल यहाँ पे आपकी अटैच हो जाएगी और यहाँ से सेंड कर देंगे। अब दोस्तों जैसे ही डाटा को यहाँ से सेंड बटन पे हम क्लिक करेंगे, ये डाटा जो मेल है उस मेल पे आसानी से चला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम डाटा को आसानी से भेज सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के कंटेंट के लिए घर बैठे अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहेंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।